हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 3A है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी हैं। तो यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं शुरू करूँगा 8वें क्वेश्चन से। तो 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। किसका मान निकालना है? y का। तो जिसका मान निकालना है उसको बराबर के एक तरफ और बाकी बची हुई संख्याएं बराबर के दूसरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये y का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको लिखेंगे 2xy बराबर 4x प्लस 3y। y का मान निकालना है तो y को एक तरफ इधर लेकर आएंगे तो 2xy प्लस के 3y इधर आएंगे माइनस के 3y बराबर उधर क्या बचेगा 4x। ठीक है, y दोनों पदों में है तो y को हम ले रहे हैं कॉमन। जब y कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2x और इसमें माइनस के 3 बराबर उधर क्या लिखा है 4x। अब जो y है ये पूरा कोष्टक y के साथ गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएगा बटे में। तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन 2x माइनस 3। अब ये अगर ध्यान से देखें तो ये y बराबर लिखा है, यानी y का मान किस में है? x में, x के पदों में है। तो यही y का मान हमें x के पदों में ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया गया है, हल कीजिए। दो समीकरण दिए गए, एक है x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, वो भी कौन सी विधि हमारी चल रही थी? विलोपन विधि। विलोपन विधि से दोनों को हल करेंगे। कैसे करेंगे? जो पहला समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 8, इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक, और दूसरे समीकरण को थोड़ा हल करते हुए x माइनस वाई प्लस के 2 बराबर के उधर भेजेंगे, हो जाएंगे माइनस के 2, इसको कह देंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब यहाँ से x या y के वैसे तो गुणांक बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पहले से ही बराबर हैं तो चिन्हों को देखकर हम जोड़ या घटा लेंगे। तो देखेंगे y के गुणांक बराबर, लेकिन चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं। विपरीत चिन्ह है तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में जोड़ देंगे समीकरण 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। दोनों को जब जोड़ेंगे तो पहला समीकरण ऊपर x प्लस वाई बराबर 8, दूसरा समीकरण इसके नीचे x माइनस वाई बराबर माइनस 2। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, y से y हो जाएगा कैंसिल, x और x जोड़कर 2x बराबर 8 में से 2 घट जाएंगे क्योंकि माइनस के में बचेगा 6। तो ऐसे x बराबर निकालेंगे 6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6। तो x का मान कितना आ गया? 3। अब जो x का मान आया, ये x का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8। x का मान कितना निकला? 3, यहाँ रख देंगे। तो 3 प्लस वाई बराबर 8, प्लस के 3 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 3। तो y बराबर 8 में से 3 घटेंगे, कितना बचेगा? 5। तो ये जो x और y के मान आ गए, यही हो गए समीकरणों के हल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया, हल कीजिए। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। दो समीकरण दिए गए। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। पहला समीकरण दिया गया उसको लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा जो लिखा है उसको लिखेंगे √3x माइनस √8y
बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं, ठीक। x के गुणांक जब बराबर करेंगे तो दोनों के चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तब जब गुणांक बराबर हो। तो गुणांक बराबर करने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है √2 और यहाँ पर √3। अगर √2 में √3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √6 और √3 में √2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √6। यानी कि दोनों के गुणांक कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे √3 से, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाएंगे। समीकरण 2 में गुणा करके √2 से, ठीक। √3 का गुणा इन सभी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का √2 में करेंगे तो √6x प्लस √3 का √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, √9 बराबर 0। 0 में √3 का करेंगे 0 ही रहेगा। समीकरण 2 में √2 का करेंगे तो हो जाएगा √6x माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 का गुणा √8 में करेंगे तो हो जाएगा √8 दूनी 16 बराबर 0 में √2 का करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब समीकरणों को जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, ठीक है। इसको थोड़ा हल करके लिख ले। √9 को हम लिख सकते हैं 3 क्योंकि √9 को 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है तो ये 3 बार आ जाएगा, प्लस √16 होता है 4 का वर्ग तो 4 बराबर 0। 4 और 3 जुड़कर हो जाएगा 7 बराबर 0। तो बराबर 0/7। अब 0/7 तो का मान कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब ये का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 पहले हम लिख रहे √2x प्लस √3 बराबर 0। यहाँ से √2x प्लस √3 इंटू का मान कितना निकला, 0, यहाँ रख देंगे बराबर 0। तो √2x प्लस √3 का गुणा 0 में होगा तो 0 बराबर 0। यहाँ से √2x बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 इसमें जुड़ेगा, कोई संख्या नहीं आएगी, वही आएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो 2 है ये बटे में भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0/√2। 0 कुछ भी लिखा हो तो x का मान कितना आ जाता है, 0। तो यही हो गए x और y के मान, यही हो गए समीकरणों के हल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 11। इसमें क्या लिखा है, वही समीकरणों को हल करना है। ये पहला समीकरण दिया गया, ये दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को 3x माइनस 8y बराबर 3 इसको लिखकर कह देंगे समीकरण 1। दूसरे समीकरण को थोड़ा हल करते हुए जो 3y ये बराबर के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करेंगे। x या y किसी एक के गुणांक बराबर करने होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x के साथ 3 लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा यानी कि 1 है। तो 1 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि समीकरण 2 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। और गुणांकों को अगर देखें, जो x के गुणांक हैं, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, दोनों ही प्लस के चिन्ह हैं, तो समीकरणों को घटाते हैं। तो समीकरण 1 में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, घटा देंगे समीकरण 2 को, वो भी 3 से गुणा करने के बाद, ठीक है। समीकरण 1 को ऐसे लिख लेंगे 3x माइनस 8y बराबर 3। समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस के 3 तिरका 9 y बराबर 3 में 0 का गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा। समीकरणों घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 0 प्लस माइनस होता ही नहीं है, पहली बात तो ये तो कैंसिल। ये +9 में से 8 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का y बराबर 3 में से 0 घटेगा 3 रहेगा, यानी कि y का मान कितना आ गया, 3। अब ये जो y का मान निकला, ये समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखना आसान है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण 2 में रखने पर। बाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ये रहा समीकरण 2। बाई का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू बाई का मान 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 0। तो x का मान माइनस के उधर भेजेंगे प्लस के 9, यानी x का मान कितना आ गया, प्लस के 9। ये रहा x का मान, ये रहा बाई का मान। यही हो गया दोनों समीकरणों का हल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया गया, हल कीजिए। वही दो समीकरण हैं, दोनों को हल करना है, वो भी किस विधि से, विलोपन विधि से। देखिए कैसे हल करेंगे। पहला जो समीकरण है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस y बराबर 5, कह देंगे समीकरण 1। वही विधि है हर सवाल में। यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण 2। ठीक है। यहाँ पर x या y किसके गुणांक बराबर करना आसान है। देखने पर ये लग रहा है कि y के गुणांक बराबर करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर 2। अगर 1 में हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 2। तो समीकरण 1 में हम लोग गुणा करेंगे, समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 से, और दोनों के चिन्ह प्लस हैं तो घटा देंगे समीकरण 2 को, घटा देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4x प्लस के 2y बराबर 2 पंचे 10। समीकरण 2 इसके नीचे 3x प्लस 2y बराबर 8। घटाने पर दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। 2y से 2y कैंसिल। यहाँ 4x में से 3x घटेगा, 1x बचेगा, बराबर 8 में से 10 में से 8 घटेंगे, कितना बचेगा, 2। यानी x का मान कितना आ गया, 2। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान भी आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कितना आ जाएगा। पहले समीकरण 1 लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 5 दिया गया है। यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 5। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5। इस प्लस 4 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। प्लस के 4 उधर जाएंगे माइनस के 4, तो y बराबर 5 में से 4 घटेंगे 1। ठीक है, ये हो गया y का मान, ये x का मान, ये y का मान। यही हो गया दोनों समीकरणों का हल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी अगले बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में कराऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।